हेलो बच्चों। आज अपना इतिहास का जो टॉपिक श्रृंखला चल रही है उसमें टॉपिक है महाजनपद काल। तो यानी महाजनपद काल से पूर्व जो हमने वीडियोस डाले हैं उनको आप देखते रहें। क्रमबद्धता अगर आएगी तो अच्छे से टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। आरंभिक भारतीय इतिहास में यानी शुरुआती इतिहास में भारत में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कितने थे? 16। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। कहाँ पहली बार मिलती है इसकी? 16 महाजनपदों की। तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर में। जनपद का अर्थ क्या है? अब जनपद का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे अपन बात इसमें समझेंगे। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। यानी कोई लोग बस जाते थे पुराने समय में, तो वही जनपद था। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत और प्राकृत दोनों में मिलता है। जनपद का जो प्रयोग है वो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है। अपन बात करें यहाँ अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। अधिकांश पर उस समय राजतंत्र था, इसलिए राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। राजतंत्र भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गुणों से संबंधित थे। अब महाजनपदों की स्थिति बता देते हैं। जो 16 थे: मगध, अवंती, वज्जी, कौशल, काशी, अंग, मल्ल, चेदी, राजगृह, उज्जैनी, वैशाली, श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कुशीनारा और शुक्तिमती, वत्स, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, गांधार, कंबोज और अश्मक, ये 16 जो है वो महाजनपद। छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन था? मगध। मगध पर शासन करने वाला शासकीय वंश जो था वो हर्यक वंश था। उस मगध का शासन करने वाला कौन था? हर्यक वंश। इसके बाद शिशुनाग वंश तथा नंद वंश ने शासन किया। नंदों को समाप्त कर मौर्य वंश ने शासन आरंभ किया। तो नंदों को समाप्ति के बाद में मौर्य वंश का उद्भव हुआ था। प्रारंभ में राजगाह या राजगीर मगध की राजधानी बनी। राजगाह, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। राजगाह या राजगीर का अर्थ क्या है? राजाओं का घर। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। उसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बिंबिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु शासक बना, उसकी हत्या कर। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर को अजातशत्रु ने राजधानी बनाया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते जा रहे हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो था नागदासक, उसकी हत्या करके शिशुनाग ने, किसने हत्या की? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। यानी बाद में जो आने वाला उत्तराधिकारी कालाशोक था। उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्मनंद ने नंद वंश की
स्थापना की। धनानंद के शासन के दौरान जनता के असंतोष का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आधिपत्य कायम किया। अब देखिए इसमें कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है अपने एमसीक्यू टाइप में अपन इस बार उस पे वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो बात करें एमसीक्यूज कौन से बन सकते हैं ना। पहला है छठी से चौथी शताब्दी ईसी पूर्व मगध सबसे शक्तिशाली पर था ना। महाजनपद काल देखो, इसका आरंभ आरंभिक जो है वो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है महाजनपद काल का। यहाँ पर पहला प्रश्न निर्माण हो सकता है, इसका आरंभ काल कब माना जाता है, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका उदय हुआ या आरंभ हुआ। अब है ये इसमें किस ग्रंथ में है, तो बोध ग्रंथ अगुंतर में इसका विवरण मिल रहा। और तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, जनपद का अर्थ क्या है, तो ऐसा भूखंड जहाँ जन रहते हो, लोग रहते थे, है ना, बस जाते थे, उसको जनपद कहा गया। और ये इसका प्रयोग किस भाषा में हुआ, तो संस्कृत और प्राकृत दोनों। 4-5% इस पहले स्लाइड से बन गए। अब है अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, है ना, इसलिए इसको गण और राजतंत्र के नाम से भी जान सकते थे अपन। ये 16 महाजनपद आ गए। और इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध था। मगध की यहाँ बात आई है। छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद इन 16 में से बना है। मगध पर शासन करने वाला शासकीय वंश कौन सा था, तो मगध जो सबसे शक्तिशाली था तो वो हर्यक वंश था। इसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन सा आया, तो शिशुनाग तथा नंद। शिशुनाग ने नंद वंश की स्थापना की, तो वंश था नंद वंश। और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आया है। अब मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी थी राजगाह या राजगीर, जिसका अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, की राजधानी गिरिब्रज थी। बिंबिसार की हत्या किसने की, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की, और फिर वो शासक बन गया। हाँ, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो अजात शत्रु का जो पुत्र था ना, उदयन शासक बना था, और उसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। अब है तो इस प्रकार से कुछ इसमें एमसीक्यूज बन गए। हम प्रयास कर रहे हैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की, तो आप हमारे चैनल पर निरंतर जुड़े रहें ताकि हम आपको बेहतर कंटेंट ला सकें। कोशिश हमारी भरपूर है ताकि बच्चों का जो सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जेएनवी में ये पोर्शन नहीं होता है जीके का, बाकी वो कंबाइंड चलते हैं, तो इन तीनों पे टारगेट करके हम अपने बच्चों के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम अपना बेहतर और कर सकें। तो मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।